वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ में आपकी होस्ट नाज़िया अकरम हाजिर हूँ। जनाब, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं रोज़े के हवाले से, सेहत के हवाले से। हमारे मेहमान डॉक्टर खालिद जमील यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे मुख्तलिफ कंसर्न्स पे बात करते हैं जो कि लोगों को होते हैं रोज़े के हवाले से, सेहत के हवाले से। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है रोज़ा और वर्जिश। यूजुअली लोगों का ये ख्याल होता है कि उन्होंने रोज़ा रख लिया है तो उन्हें वर्जिश नहीं करनी चाहिए, शायद वो वीकनेस फील करेंगे। हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि रोज़ा रख के मामूल की वर्जिश की जा सकती है या करनी चाहिए? जी बिल्कुल की जानी चाहिए और की जा सकती है। और आई थिंक जो लोग एक्सरसाइज करने के बहुत शौकीन होते हैं वो सिर्फ अपनी टाइमिंग चेंज कर लेते हैं, लेकिन वर्जिश उसी तरह करते रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक मिस कॉन्सेप्ट बता दूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि रमज़ान के महीने में वो ये समझते हैं कि ये रेस्ट करने का महीना है। ये अल्लाह ताला ने बरकतों का महीना दिया है ताकि हम अपनी कंडीशनिंग करें, जिसमें रूहानी कंडीशनिंग करें, जिस्मानी कंडीशनिंग करें, फिज़िकल कंडीशनिंग करें। तो लोग देर से जब सहरी करके सोते हैं तो देर से उठते हैं। 11-12 बजे अगर छुट्टियों का ज़माना हो तो देर से उठेंगे। बिल्कुल, मतलब लोगों को ये होता है कि अब हमने रोज़ा रख लिया, हमें रेस्ट भी नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा करना है, वरना हमें लेथार्जिक फील करेंगे, हम थकन हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जिस्मानी नॉर्मली इंसान को अपने आप को फिट रखने के लिए किस किस्म की एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए? देखिए, रूटीन के अंदर 3 किस्म की एक्सरसाइजेज जो हैं वो लोग करते हैं। एक एक्सरसाइज होती है जो जिम में जाके की जाती है, दूसरी एक्सरसाइज होती है जो घर में की जाती है, और तीसरी होती है जो आप घर से बाहर निकल के किसी पार्क में या किसी उसमें जाके करते हैं। तो आई थिंक तीनों के अपने मकासद हैं और तीनों फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मैं 1-2 बातें बताना चाहता हूँ आपको। पहली बात यह है कि एक्सरसाइज आप जब भी करें, एक्सरसाइज अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलेगी, दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। इट्स बेस्ट फॉर द हार्ट। और रमज़ान के महीने में अगर देखा जाए तो बेस्ट टाइमिंग फॉर एक्सरसाइज, आप सुबह के टाइम अगर सहरी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद हल्की सी एक्सरसाइज कर लें, यानी सुबह के टाइम पे ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब, यूजुअली लोगों का ख्याल ही होता है अब उन्होंने सहरी कर ली, अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उनका खाना हजम हो जाएगा और दिन में फिर उन्हें जो है भूख लगेगी। ये आई थिंक दिस इज नॉट द ट्रू कॉन्सेप्ट। लोगों को ये एक किस्म का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल होता है। जिन लोगों को आदत है वो अब भी आप एग्जॉस्ट ना हो, ऐसे लोगों को फिर शाम को एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट इट्स नेसेसरी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम खिलाड़ियों की बात करते हैं, प्लेयर्स, उनको इस महीने में किस तरह से अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि रोजा होता तो थोड़ा मतलब आपको हेक्टिक ही लग रहा होता है, तो वो किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं और किस तरह से रमजान के महीने में कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो वो कर सकते हैं? देखिए, जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक्सरसाइज एसेंशियल होती है। अगर वो एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो जाहिर है कि वो पीछे चले जाएंगे। इसलिए एक्सरसाइजेज के लिए हम मशवरा देते हैं कि खिलाड़ी जो है वो सुबह सहरी से पहले, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, वो थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं और सहरी से पहले वो 1 घंटा, पौना घंटा जितनी भी एक्सरसाइज करनी होती है वो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद वो सहरी करें, नमाज पढ़ें और बेशक सो जाए। और फिर जब वो उठे तो वो शाम को वंस अगेन, दैट्स अ वेरी गुड टाइम। बहुत से लोग ये समझते हैं शाम के वक्त एक्सरसाइज रोज़े से पहले नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप पार्क्स में चले जाएं आपको पहले 3-4 दिन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डू एन एक्सरसाइज। और अगर किसी वजह से आप उसमें नहीं करना चाहते तो फिर आप अफ्तार कम करें, और उसके बाद लाइट से अफ्तारी करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें एंड देन लेट नाइट आप खाना खाएं। तो खिलाड़ियों को ये मेरा खास मशवरा है। मैं आपको बताऊं, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान हॉकी, आई रिमेन्ड अटैच्ड विद द पाकिस्तानी टीम्स। मैं हॉकी का जो मेडिकल कमीशन था फेडरेशन का, उसका चेयरमैन रहा हूँ, और हमने अपने डॉक्टर्स को कहा हुआ था कि जी किसी किस्म का लैप्स नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज में। हमारे खिलाड़ी माशाल्लाह रोज़े रख के हॉकी के मैच खेलते रहे, रोज़े रख के क्रिकेट के, कई क्रिकेटर्स हैं जो कि रोज़ा नहीं छोड़ते, बीच में पूरा दिन उन्हें खेलना पड़ता है। सो बेसिकली रमज़ान का महीना गिव्स यू अ ट्रेनिंग। तो मैं समझता हूँ खिलाड़ियों के लिए भी ये बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके दोबारा से इसी टॉपिक पे अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खालिद जमील से और हम उनसे पूछ रहे हैं कि लोग जो हैं उनका ये कंसर्न होता है कि शायद रोज़ा रख के उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जबकि डॉक्टर साहब का कहना ये है कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ा रख के हल्की फुल्की जो है नॉर्मल रूटीन के मुताबिक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आजकल आपको पता है मोटापे से सब लोग ही परेशान है, सबको ये होता है कि जी वो बहुत मोटे हो गए। अच्छा, वो लोग जिनको मोटापे की बीमारी है या वो मोटे हैं,
تو ان کو کس طرح کی جو ہے ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ وہ مطلب رمضان کے مہینے میں خاص پرٹیکولرلی رمضان؟ آلرائٹ، اوکے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کا ریزولوشن یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اس میں اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم وزن کم کریں گے، لیکن جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ان کا 5-6 کلو بڑھ چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھیے وزن آپ کا بڑھتا ہے کہ کتنی کیلریز آپ لے رہے ہیں اور کتنی آپ برن کر رہے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں ہم کیلریز اگر کم لینا شروع کر دیں لیکن اگر برن بھی نہ کریں ان کو تو پھر ہم موٹے اگر ہیں. کیا ایکسرسائزز آپ کس طرح سے ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اس میں 2-3 پرنسپل آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ ایکسرسائز سے ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو 20 منٹ ایکسرسائز کرنے کے بعد ویٹ کم ہونے کا پروسیس شروع ہوتا ہے. 20 منٹس کی ایکسرسائز کے بعد. It could be any kind of exercise. It could be extenuous kind of an exercise. It's going to be a hard exercise for 20 minutes. کیونکہ پہلے 20 منٹس میں جو آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں یہ برن ہوتے ہیں. جب یہ برن ہوں گے تو اس کے بعد آپ کی فیٹ برن ہونا شروع ہوتی ہے. تو وہاں تک پہنچنے میں 20 منٹ کی سخت ایکسرسائز چاہیے اور ہمارے یہاں 15-10 منٹ کی ایکسرسائز کے بعد ویسے ہم بیٹھ جاتے ہیں. بس کہتے ہیں اب تھوڑی دیر کے بعد کریں گے. تو اس لیے ایک تو جو لوگ واقعی ایکسرسائز سے کم کرنا چاہتے ہیں ان کو آدھا پونا گھنٹہ ایکسرسائز اور اچھی ایکسرسائز. جو تو ینگسٹرز ہیں ان کو اگر ٹریڈ مل کر رہے ہیں تو دے مسٹ ڈو فار دس پیریڈ. جاگنگ کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گا کہ موٹاپے میں ایکسرسائز سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیلریز کو کم کرنا. دیکھیے ہمارے یہاں خواتین خاص طور پہ ان کی موٹاپے ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دن بھر میں یا جب ان کے اگر بچے کوئی چیز کھاتے ہوئے چھوڑ دیں گے نا پراٹھا یا بچے نے پراٹھا کھاتے ہوئے چھوڑ دیا نا تو وہ ماں پھینکے گی نہیں اس کو, وہ کہے گی اللہ کی نعمت ضائع جا رہی ہے, وہ اپنے پیٹ میں ڈال لے گی. پھر وہ اسی طرح کسی کی کوک پی لے گی, کسی کا جوس. اچھا مردوں میں بھی اسی طرح ہے کہ وہ لوگوں کو چائے پلاتے پلاتے خود بھی پیتے رہتے. سو وی ہیو ٹو کٹ ڈاؤن دس ایکسٹرا جو ہمارا میلز ہوتے ہیں نا, وی شوڈ ریسٹرکٹ. تو رمضان کے مہینے میں چونکہ اللہ موقع دے دیتے ہیں تو اگر ہم اپنی سحری تھوڑی سی کم رکھیں, کم سے مطلب یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن آپ کو پرابلم ہوگی. اگر آپ 2 چپاتیاں کھاتے ہیں تو آپ 2 چپاتیاں ہی کھا لیں لیکن سائز تھوڑا چھوٹا کر دیں تاکہ سائیکولوجیکلی آپ کو لگے کہ آپ نے 2 کھا لی ہیں. افطار میں پھر آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا. افطار میں دیکھیے سب سے زیادہ موٹاپا کرنے والی چیزیں گھی والی چیزیں ہوتی ہیں. تو پکوڑے ہو گئے, سموسے ہو گئے, اس وقت ہم چکھتے چکھتے میز پہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں that you see we take too many calories and we don't even realize. Exactly. اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک بسکٹ میں یعنی 25 to 30 کیلریز, 20 کیلریز تقریباً ایک اگر کریم والا بسکٹ ہو. اور ہمیں in a day ایک نارمل بندے کو کتنی کیلریز لینی چاہیے؟ دیکھیے ہمارے ہاں اٹ شوڈ بی, جو ایک ینگسٹر ہوتا ہے اس کو about 3000 کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اٹس far better it should be slightly less than 3000 کیلریز. تو اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو بیسٹ غذا بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں کہوں گا اپنے ایسے تمام لوگوں کو جو موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سحری کے وقت بھی تھوڑا سا پیٹ خالی رکھ کے سحری کریں. تو یہی ان کے لیے بالکل بالکل. اور یہ جہاں تک تعلق ہے نا کہ جی بعد میں بھوک لگے گی, روزے کے دوران اللہ تعالیٰ کی اتنی برکت ہوتی ہے, اللہ میاں ہمت دے دیتا ہے آپ کو کہ آپ نے کس طرح سے. سو دس از دا بیسٹ ٹائم اور اس کو آپ کنٹینیو. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے, کس طرح سے موٹے لوگ جو ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا آنا چاہیے. رمضان کا بابرکت مہینہ, اس مہینے میں انہیں تھوڑی سی اپنی بھوک کنٹرول کرنی چاہیے, تھوڑا سا اپنے موٹاپے پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ رمضان میں اور روزے کی حالت میں آپ لائٹ سی جو ہے ایکسرسائزز کر سکتے ہیں, سو وہ بھی کرنی چاہیے. جناب آج کے لیے اتنا ہی, پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.